मोरी सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। अयोध्या कांड दोहा 230 से आगे की चौपाई इस प्रकार है। जुग भय मगन गगन भई बानी, लखहु बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु होहूं, समुझि करिय बल कह सब को। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाई। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कई तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेई सोई। सुनहु लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। भरत ही सोई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की कांची सिकरनी, क्षीर संधु बिन साई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीवजो। अयोध्या कांड दोहा 231। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी ने अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई। हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन नहीं जानता है। परंतु कोई भी काम हो, उसे अनुचित और उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर के लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं को भी सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद की मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कभी सुना गया है और न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का है। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है या फट सकता है?